नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और क्या हाल चाल है दोस्तों आपके। दोस्तों, दाढ़ी बड़ी हो गई है, बाबा जी बन गए हैं, तो दाढ़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दिया करो दोस्तों, क्योंकि साधनाएं चल रही हैं, इसलिए आपको नहीं पता होगा। गुप्त साधनाएं होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, और कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो आपको नहीं हम बता सकते। और आपको हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब साधनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी तब हम आपको वो साधना भी करवा देंगे। इसलिए हम सारी साधनाएं आपसे नहीं बता सकते, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि मेरे भाई की डिमांड पे मैं आज फिर एक साधना लेके आया हूँ, और वो साधना है उर्वशी अप्सरा साधना। दोस्तों, उर्वशी अप्सरा साधना आज अब तक 2015 से और 2026 चल गया है। अब तक मैंने 50 से ज़्यादा लोगों को साधना करवा दी है, उर्वशी साधना, और उनको बहुत ही संतुष्टि है इस साधना से, और वो पूरी ज़िंदगी नज़ारे ले रहे हैं अपने 7 से 8 साल जितने भी उनको हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ उनसे कि आप और साधनाओं में भी आगे बढ़ो, और अप्सराओं की साधना करो, यक्षिणियों की करो। पर आज मैं उस भाई के लिए उर्वशी अप्सरा साधना लेके आया हूँ कि शायद ही किसी को पता हो कि क्या मैं कह रहा हूँ, कि जो आपको इस बारे नहीं पता होगा दोस्तों, कि जो उर्वशी साधना है दोस्तों, जो उर्वशी साधना है वो एक इतनी दुर्लभ साधना है। मतलब 2 से 3 पद यानी कि 2 से 3 टाइप में वो साधना करवाई जाती है। एक सात्विक से, और एक तामसिक से, और एक अपना भक्तावल से। यानी कि जो हम भक्त लोग साधना करते हैं, और जो हम भक्त लोग साधना करते हैं, हमारी जो साधनाएं होती हैं वो अलग होती है। जैसे आपको मैं बता दूँ, हमारे जो मंत्र होते हैं वो ज़्यादातर देहाती में होते हैं, इसलिए हम देहाती टाइप से ही बताते हैं। और देहाती इसलिए होता है क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस देहाती लोगों के साथ ही होता है, और पुराने समय से ही होता आ रहा है, इसलिए देहाती लोग सबसे ज़्यादा साधनाएं किया करते थे दोस्तों। और आज जो मैं उर्वशी साधना की आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ, और ये मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। और आज मैं उस भाई के लिए ये उर्वशी साधना लेके आया हूँ। पहले मैं उसको दिखा दूँ, वो हमारा न्यू मेंबर है, उसने जूम क्लासेस भी ज्वाइन कर ली है, मेंबरशिप ले रखी है उन्होंने। और हमारा यही मतलब लगा लो मकसद होता है, यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को फ्री में ज्ञान दिया जाए और लोगों को फ्री में बताया जाए, ताकि कोई भी पैसों के लालच में कहीं फंस ना जाए, कहीं पैसे ना दे दे, अपनी ज़िंदगी ना ख़राब कर ले।
लोन पे लेकर के पैसे उसको बाबा को ना दे दे किसी को। तो इसी प्रकार से हम पूरी जानकारी आपके पास लेके आए हैं। और आप मेरे भाई विकास जी, आप ये वीडियो पूरी देखना है, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप और सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आओ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कि उर्वशी अप्सरा है कौन है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसके अंदर। उर्वशी अप्सरा, उर्वशी एक प्रसिद्ध अप्सरा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति संहिता में वर्णित एक दिव्य और सुंदर जलपरी या स्वर्गीय नर्तकी है। उन्हें स्वर्ग के देवताओं के बीच अत्यंत सुंदर और आकर्षक माना जाता है। उर्वशी का उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है, जहाँ वह देवताओं और ऋषियों के बीच नृत्य और मनोरंजन करती है। ठीक है, और इसके बाद उर्वशी की कहानी में उनकी सुंदरता और कला कौशल की प्रशंसा की जाती है और वह अक्सर प्रेम कहानियों और देवियों नृत्यों के संदर्भ में दिखाई देती है। वह स्वर्ग की अप्सराओं में से एक हैं जो देवताओं के लिए नृत्य करती है और उनकी मनोरंजन करती है। संक्षेप में, उर्वशी अप्सरा भारतीय पौराणिक कथाओं की एक दिव्य और सुंदर नर्तकी है जिनकी कहानियाँ प्रेम, कला और स्वर्गीय सौंदर्य से भरी हुई है। ठीक है, ये तो आपने सुन लिया कि उर्वशी अप्सरा कौन है। अब कई लोग ये बोलेंगे गुरुजी बता रहे हैं पहली बार हुआ है, इतने टाइम बाद वीडियो में लैपटॉप लेके आए। भाई हमें पता सब है, पर हम बुक से देखकर साधना नहीं करवाते। हम आपको ये बता रहे हैं कि उर्वशी अप्सरा कौन है। अगर आपको ये लगता हो कि उर्वशी हम ऐसे ही नाम बना के बता देते हैं अप्सराओं का, ये वो है। ठीक है, और एक मैं भाई के लिए बता रहा था कि उर्वशी अप्सरा कौन है, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन था कि गुरुजी मुझे उर्वशी अप्सरा साधना करनी है, कृपया आप थोड़ी सी वीडियो बना के उनके बारे में बता दो, मैं साधना करना चाहता हूँ। और अगले वीक से उनको साधनाएँ करवाई जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उर्वशी की साधना करने से क्या लाभ होता है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे मैं हर वीडियो के अंदर खुद ब खुद आपको लाभ और नुकसान सब कुछ बताता हूँ, आज मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि गुरुजी फेक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात है। अब मैं बताता हूँ उर्वशी अप्सरा के साधना के लाभ क्या हैं। उर्वशी अप्सरा की साधना करने से कई लाभ होते हैं। उर्वशी साधना करने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस साधना के माध्यम से साधक को सौंदर्य, आकर्षण, वशीकरण शक्ति और आत्मविश्वास में बुद्धि मिलती है। इसके अलावा ये साधना व्यक्ति के जीवन में धन, यौवन, वैभव और राज सुख प्राप्ति में सहायक मानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं साधना से साधक की
आंतरिक ऊर्जा और आकर्षण शक्ति बढ़ती है, जिससे वह दूसरों को प्रभावित करता है। ये साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो अपने व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं या सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उर्वशी अप्सरा साधना मंत्र, तपस्या और गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए ताकि इसके लाभ सही और सुरक्षित रूप में प्राप्त हो सकें। जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वही मैं आज लाइव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कहीं से देखता नहीं हूँ, ना मैं कहीं से पढ़ता हूँ, पर मैं जानता सब कुछ हूँ। स्टडी मैंने की हुई है, जो मैं करता हूँ सब अपने को सब पता है। पर हम वो वाले बाबा नहीं है कि हाँ जी भाई मोबाइल उठाया, हाँ जी भाई क्या नाम है दीपक, अच्छा भाई ऐसे करियो 10,000 रुपये ना उसमें डाल दियो पेटीएम में, और मैं ना फिर तुझे बताता हूँ, फ़ोटो भेज दे अपनी। ठीक है गुरुजी भेज रहा हूँ जी, भेज रहा हूँ। गुरुजी ने फ़ोटो भेजी, नहीं उसने चेले ने फ़ोटो भेज दी, हाँ जी गुरुजी ने देखी, अरे तेरे घर तो 3 प्रेत है 4 प्रेत है, तो साधना ही नहीं कर सकता, इसका तो 50,000 40,000 लगेगा, हवन करवाना पड़ेगा। फिर हवन करवा, अरे यार एक प्रेत रह गया है उसको हवन 10,000 लगेगा। तो करते करते वो आपसे 2 से 3 लाख ले लेगा। साधना गई ऐसे तैसे में आप ज़रूर चले जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको रियल ही बताता हूँ, मैं कोई फेक नहीं बताता, ना ही मैं फेक काम करता हूँ। मेरा शुरू से यही रहा है कि लोगों को सच्चा और अच्छा ज्ञान मिले। ये ना हो कि कहीं किसी पे जाके वो फंस जाएं, बाबा या किसी ऐसे वैज्ञानिक पे जिस पे वो अपनी दौलत लुटा दें। दौलत बहुत मेहनत से बनती है, मुझसे पूछ के देखो। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और ये वीडियो भी बना रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। नींद नहीं आती, आंखों में नींद रहती है। और इतने लोगों से पॉडकास्ट के लिए मैंने बोल दिया, पर लोग फ्री में नहीं करते भाई। 40,000 से ऊपर लेते हैं जितने भी आपके पॉडकास्ट वाले हैं। अगर कोई सुन रहा है ना तो भाई सलूट है आपको। दिखाते कुछ हो हैं, होते कुछ हैं। मैं सिर्फ सच्चाई के मार्ग पे चलता हूँ और लोगों को साधना सिखाता हूँ, और वीडियो कॉल पे ऑरा क्लीन कर देता हूँ। मेरे को उसके घर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी साधक के। बैठे बैठे ही गुरु मंत्र के साथ साथ साधना का मंत्र दे के बीज मंत्र साधना स्टार्ट करवा देता हूँ। तीसरे दिन है कि आप में किसी में दम जो ऐसा कर दे। 10,000 के बिना कोई नहीं चलता, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। क्यों? सच्चाई है। जैसा मैं कर्म करूँगा मैं वैसा ही भरूँगा। कहने का भाव ये है, अगर मैं अच्छा करूँगा, फ्री में करूँगा, तो ऊपर मैं भगवान को, भोले बाबा जी को अपनी शक्ल दिखा पाऊँगा कि हाँ मैंने बहुत लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करे हैं, मेरी भी सुना जाए। यह क्या पता अनजाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई पैर में कीड़ी मर जाए, कीड़ा मकोड़ा मर जाए, उसका भी पाप लगता है। तो इस करके जो ऐसा हम करते हैं हमको वैसा भरना पड़ता है। तो इसलिए बचने के लिए पुण्य करते रहो दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं आपको, मैं आप बताते हैं लाभ तो बता दिए, और अब बताता हूँ आपको
बाद चलाया है ना, थोड़ा सा लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाभ के बारे में और उर्वशी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके मन क्या कहता है। ये ना हो कि आपका मन साधना की ओर है और फिर नहीं भी है। पहले मन बनाओ, मन को कठोर करो, कठोर करके साधना की ओर आओ, साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। पर लोगों के पीछे मत जाओ, क्योंकि पछताना पड़ जाएगा। साधना कोई मजाक नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप कोई भी साधना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये देखो, अब ये दिख रहा है आपको, जो ये सबसे नीचे है ना, ये यंत्र है उर्वशी, ठीक है। और कई अप्सराओं में ये यंत्र यूज़ भी होता है। और इसके इधर लिखा हुआ है नुकसान, इधर लिखा हुआ है लाभ। और नुकसान क्या है, यानी कि जो अपना लाभ है और नुकसान है, ये आपके सामने है, ठीक है। ये मतलब थोड़े बहुत नुकसान और लाभ होते हैं। पर अगर इनसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करो, वो ये है कि साधना के दौरान मदिरा, कोई गलत कार्य नहीं करना है, अच्छा कार्य करना है और अच्छे तरीके से रहना है, ठीक है। और अब आपको बता दूं मैं,
जो ये मंत्र है ना नीचे, इस मंत्र के अंदर जैसे ये मंत्र है, ये अलग अलग से मंत्र दे रखे हैं, ठीक है। ये अंतर चक्र है, ये अलग अलग से मंत्र है सारे, ठीक है। यानी कि कहने का भाव ये है, आपको इस मंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, मतलब एक स्थान पर बैठ के साधना करनी पड़ेगी। उस मंत्र को आपको रखना है, मतलब कॉपर का ले लें, अगर नहीं मिल रहा तो उसको एक पत्थर पे, वैसे कॉपर का मिल जाएगा, उस दुकान पे जाना जहाँ पे धूप बत्ती मिलती हो, मतलब मंदिर का सामान मिलता हो, वहाँ पे आपको कॉपर में मिल जाएगा। तो आपको ला करके उसको एक आपको चौकी बनानी है, उस पे स्थापित करना है, फोटो के जैसे लगाना है, चावल की तरह फिर आपको इर्द गिर्द लगाने हैं। वो मतलब आप मेरे से बात करोगे वो मैं सारी बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताता यार, डर लगता है कोई इंसान वैसे ना करने बैठ जाए तो बाद में बिना गुरु के तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और फिर बाद में मेरे को परेशानी आ जाए, बोलो गुरु जी आपने बताया था मैंने तो कर ली साधना, तो ना कोई चेला ना कोई गुरु वो काम हो रहा है, बस हो जाएगा फिर। तो इसी प्रकार से आज मैंने कुछ भाइयों के लिए मैंने इसलिए बताया, क्योंकि दोस्तों इससे आप साधना ले सकते हो, पर इससे आप गुरु नहीं ले सकते, ठीक है। अगर साधना लेनी है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु से ही साधना लेनी पड़ेगी। और गुरु जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है वो आजकल ऑनलाइन किताबों से देख के बताते हैं, और हम हैं वो किताबों से देख के नहीं बताते। जो इसमें लाभ और नुकसान लिखे हुए हैं हम उससे बहुत ज़्यादा अलग बताते हैं, क्योंकि वो हकीकत में हुआ होता है। जैसे कि एक ब्रिज बनेगा, वो बोलेगा भाई ऐसे नहीं गिरेगा, वैसे गिर जाएगा, ऐसे इतने साल तक चलेगा, क्यों? वो उसने पढ़ा हुआ है किताबों में। और जो बंदा लगा लो मैकेनिक है जो ब्रिज बनाता, वो अब अपने आप बताता है भाई ये 200 साल चलेगा, और इसका ये खराबी होएगी, ये दिक्कत है, परेशानी। कहने का भाव ये है जिसने साधना करी हुई है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक नेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैंने इसलिए आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, और अगर आप ये साधना करना चाहते हो हमसे ज़रूर जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम लेते नहीं है, ना ही हम कभी लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़े दोस्तों, ये ना हो कहीं ये सीटें फुल हो जाएं और फिर आप पछताएं, क्योंकि हम 41 दिन के बाद, यानी कि 2 से ढाई महीने के बाद, आपको 41 महीने के बाद, 41 दिन के बाद, ये लगा लो 2 दिन हो गए हैं, अभी शुरू हो रही है साधना, उसके बाद हम बिज़ी हो जाएंगे, फिर बाद में मत कहना कि हम बिज़ी हो गए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।